नव वर्ष 2023 में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नव वर्ष सबके लिए शुभ और मंगलमय हो, ऐसी मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। आज हम स्वर संधि के सभी भेदों को खत्म करने वाले हैं और दो भेद और बचे थे हमारे, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। जैसा कि इनके नाम में ही निहित है, एंग पदांता दति, ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण है और वो सूत्र है आपके। तो इसका मतलब है कि यदि पदांत एंग, ए और ओ आए किसी शब्द के अंत में और अति और बाद में अ आए, तो वहां हम क्या करते हैं कि पहले के रूप को अर्थात ए और ओ में ही ये बाद का अ विलीन हो जाएगा। ये नियम है। जैसे कि उदाहरण में हम देखते हैं हरे अत्र, तो हरे धन अत्र, ये संधि विच्छेद हुई। अब यहाँ ह र और ए आ रहा है पदांत, तो इस ए के पश्चात अगर अ आ रहा है तो वहां पर ये पूर्व रूप संधि होती है। मतलब सिर्फ अ ही आना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखना। तो अ से ही शुरू होने वाला कोई अक्षर या शब्द होना चाहिए। तो यहाँ इस तरीके से जब ए में बदल गया, अर्थात ये पीछे का अ जो है आगे के ए में विलीन हो गया, मिल गया, और उसके मिलने के बाद ये केवल ए हमारा बच गया और ये अत्र का अ खत्म हो गया, तो केवल त्र बच गया। अब हम ह र और ए की मात्रा लगाएंगे तो हमारा ये हरे शब्द बन गया। अब हरे शब्द बनने के बाद यहाँ पर भाई कुछ तो था ना, तो उस अ को दिखाने के लिए हम ये एस लिख देते हैं, जिसे कि अवग्रह चिन्ह संस्कृत में कहा जाता है, एस। और जहां कहीं भी ये इस तरीके का एस आता है, आप हमेशा ही उसे अ के रूप में ही पढ़ेंगे, कहीं भी आए संस्कृत में तो वो अ के रूप में पढ़ा जाएगा। जैसे अब और भी उदाहरण देख लीजिए आप इसके, भानु विष्णु अत्र, तो विष्णु प्लस अत्र, ये संधि विच्छेद हो जाएगी और वही विष्णु का तो विष्णु ही रहेगा और अत्र की जगह एस करके हम लिख देंगे। इसी प्रकार और उदाहरण है इसके, जैसे के अपी, तो के अपी में भी वही हो जाएगा, के धन अपी। अब यहाँ अपी शब्द है, के में क्या क्या था हमारा, क था और ए आ रहा था छोटा, और अपी का अ आ रहा है, तो ये ए अ जो है वो इस आगे के पूर्व रूप में विलीन होकर के ए बन जाएगा और यहाँ हम अ के स्थान पर ये अवग्रह चिन्ह लगाकर लिख देंगे, अवग्रह चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ क था हलंत वाला, तो क में जब ए की मात्रा लगाई तो हमारा बन गया के धन अपी। इसी प्रकार अब एक और उदाहरण ले लो, जैसे भानु अत्र है, विष्णु अत्र है, ये विष्णु शब्द था तो उससे विष्णु बना और अत्र हो गया। भानु अत्र, भानु शब्द में भी भानु धन अत्र है, तो वो इसी तरीके से कोई भी शब्द आ जाए जो कि एस के पहले ओ की मात्रा लेकिन आनी चाहिए, जैसे भानु धन अत्र, तो अब यहां पर भी ओ आ रहा है, भा है, भा के बाद हमारे न आ गया, न के अंदर ओ की मात्रा है छोटे वाले, तो ये छोटा ए और छोटा ओ दोनों को मिलके हम एंग प्रत्याहार के अक्षर कहते हैं। एओंग आता है ना, एओंग, तो मतलब छोटा ए और छोटा ओ ही आएगा, बड़ा नहीं आ सकता, यहाँ दीर्घ नहीं आएगा, तो ये भी ध्यान रखना। और यहाँ पे फिर अत्र है हमारा, तो ये दोनों मिलकर जब आगे के रूप में बदल गए और दोनों मिलाकर जब ओ में बदल गए तो पहले का रूप रह गया और पीछे हमने एस लगा दिया पहचानने के लिए। तो भा न
और ओ है। अब इन सबको जब हम मिलाकर लिखेंगे, ये हटा करके चिन्ह अगर, तो लिख देंगे भा, नो और त्र। अत्र है, लेकिन ये इसमें विलीन हो गया। तो चूंकि इसमें आगे का रूप ज्यों का त्यों रहा, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, इसलिए इसे पूर्व रूप संधि कहते हैं। अब इधर आती है हमारे पर रूप संधि। इसका जैसा कि नाम ही है, इसमें भी वही चीज है कि वही एंग प्रत्याहार के अक्षर धन के बाद आएंगे, इसमें धन के पहले आ रहे हैं। फिर यहाँ अ बाद में आ रहा है और यहाँ उपसर्ग होना जरूरी है। पर ये दोनों बात ध्यान रखना कि अकार आदि प्र जो है ये अकार आदि उपसर्ग है, अ से खत्म होने वाला उपसर्ग है। जैसे प्र है तो अब प्र में क्या क्या मिल रहा था, प र और अ। प र अ आ रहा है, अ से खत्म होने वाला ये उपसर्ग है और बाद में क्या आ रहा है, एजते क्रियापद। तो इसका नियम भी यही है कि अगर एंग प्रत्याहार के अक्षरों के बाद कोई क्रिया रूप आए, धातु रूप होना चाहिए, क्रियापद होना चाहिए, शब्द रूप नहीं होना चाहिए। यहाँ शब्द था और इधर धातु है पर रूप में, इधर शब्द था, आगे कोई शब्द रूप होना चाहिए। तो यहाँ धातु रूप होने के बाद ये दोनों मिलकर ए में आ गए और प्रेजते शब्द बन गया। बाद का रूप ज्यों का त्यों रहा और आगे का जो उपसर्ग था वो इसके अंदर विलीन हो गया, मतलब मात्रा लग गई इस उपसर्ग में बाद के अक्षर की। तो ये पर रूप संधि है, मतलब बाद का रूप वही रहा, आगे का रूप जो है इसमें मिल गया। तो इस प्रकार उपधन ओष्ठी में भी यही उदाहरण है कि उप एक उपसर्ग है, ओष्ठी एक क्रियापद है, मतलब ये क्रियापद होना चाहिए, ये ध्यान रखो। जैसे पठती पठता पठंती होता है ना, लभते लभेते लभंते, तो ये क्रियापद है, धातु रूप है। क्रियापद मतलब धातु रूप, तो धातु रूप होना चाहिए, पीछे शब्द रूप नहीं आना चाहिए। और आगे भी शर्त है कि ये उपसर्ग, खाली अ नहीं आएगा, उपसर्ग होना चाहिए कोई जो अ से खत्म हो रहा हो, तब हमारे ये संधि बनेगी पर रूप संधि। और इसका सूत्र पाणिनि ने ये दिया है। तो इस प्रकार लगभग हमारी आज सारी स्वर संधियां खत्म हो गई हैं और सारे ही स्वर संधि के नियमों में आपने देखा कि धन के चिन्ह के आगे और पीछे दोनों तरफ पूरी मात्रा वाला अक्षर आए, अर्थात स्वर होना चाहिए, है ना। अगर क ख ग या कोई व्यंजन भी लिख रहा है तो उसमें कोई पूरी मात्रा होनी चाहिए। जैसे क में ई की मात्रा लगी तो की बना, इस तरीके से व्यंजन भी अगर आ जाएगा कहीं तो भी वो पूरा होना चाहिए। इस तरीके से ये स्वर होने से ये हमारी स्वर संधि हुई। धन्यवाद।